आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, आज हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें गिवन द टाइम पीरियड ऑफ अ पार्टिकल इन सिंपल हार्मोनिक मोशन इज इक्वल टू द स्मॉलेस्ट टाइम बिटवीन द पार्टिकल एक्वायरिंग अ वेलोसिटी वेक्टर v, मतलब v वेक्टर, द वैल्यू ऑफ v इज। तो v वेक्टर की बात करनी है यहाँ पर। इसका मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों की बात करनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन और टाइम पीरियड निकालना है। इसका मतलब क्या है, टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड होता है स्मॉलेस्ट टाइम इंटरवल बिटवीन टू आइडेंटिकल स्टेट्स। ठीक है, तो अगर 0 t और ये v है, तो अगर मैं मानता हूँ कि v इक्वल्स, यहाँ पे एचसीएम के लिए इक्वेशन लिख लेते हैं, a ओमेगा कॉस ओमेगा t। ठीक है, ये सिंपल इक्वेशन है जिसमें फाई की वैल्यू, मतलब इनिशियल फेज डिफरेंस की वैल्यू कितनी है, 0। तो यहाँ से स्टार्ट होता है कॉस फंक्शन और यहाँ पर जाता है, ये होता है। अब एक टाइम पीरियड में क्या हो जाएगा, ये इसका एम्पलीट्यूड कितना है, यहाँ पे a ओमेगा है, a ओमेगा इज द एम्पलीट्यूड। तो ये यहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो यहाँ से क्या था, इसकी स्लोप कितनी थी, यहाँ पे 0। ठीक है, यहाँ पे भी स्लोप 0 है। और इसके बाद कैसे होने वाली है स्लोप इसकी, नेगेटिव। इससे पहले कितनी, कैसी, पॉजिटिव। इसके बाद कैसे होने वाली है, नेगेटिव, और इससे पहले कैसी, पॉजिटिव। तो जहां पर आइडेंटिकल स्टेट्स होती हैं, वो दोनों शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के बीच में, मतलब दो शॉर्टेस्ट आइडेंटिकल स्टेट्स के बीच में जो टाइम पीरियड होता है, उसको, जो टाइम होता है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर ये स्लोप्स इक्वल थी और वैल्यूज इक्वल थी। ठीक है, और स्लोप्स के जस्ट बाद और जस्ट पहले जो वैल्यूज थी स्लोप की, वही जब वापस सीरीज हो जाएगी और जिस पॉइंट पर उतनी ही वैल्यू मिले इसकी, मतलब ए ओमेगा। ठीक है, तो वो जो टाइम पीरियड होगा उसको हम लोग एचएम का टाइम पीरियड बोल देंगे। ठीक है, अब ये क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या था, वेलोसिटी मैक्सिमम है ए ओमेगा, तो ये मैक्सिमम वेलोसिटी इसके बीच में कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी वहां पर मैग्नीट्यूड भी और यहाँ पे डायरेक्शन भी सेम होगी, क्योंकि अगर हम ऐसे देखें इसको एसटीएम को, तो ये तो होगी इसकी मीन पोजीशन, ये होगी इसकी नेगेटिव एक्सट्रीमिटी और ये होगी पॉजिटिव एक्सट्रीमिटी। ठीक है, तो यहाँ से जब स्टार्ट करेगा तो वेलोसिटी मैक्सिमम इधर होगा, मान लेते हैं ऐसे। ठीक है, तो वेलोसिटी मैक्सिमम इधर है। अब यहाँ पर जाएगा 0 हो जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ से आएगा तो यहाँ से वेलोसिटी वेक्टर ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो वी मैक्स वेक्टर हो जाएगा ये, लेकिन ये किस तरफ है, इस तरफ। तो ये वाला वेलोसिटी मैक्स वेक्टर इक्वल नहीं होगा इस वाले वेलोसिटी मैक्स वेक्टर के, क्योंकि डायरेक्शन चेंज कर चुका है। फिर ये यहाँ से वापस आएगा और फिर यहाँ से अचीव करेगा स्टेट अपनी वापस से, और फिर यहाँ से ऐसे मूव करने लगेगा वेलोसिटी मैक्स वेक्टर से, मतलब इस वाले वेक्टर से। ठीक है, तो ये वी मैक्स के बीच में हो सकता है, बिल्कुल सही है। 0 के बीच में नहीं हो सकता है, क्योंकि वेलोसिटी 0 यहाँ पे भी हो रही है और यहाँ पे भी हो रही है, तो दो जगह पे 0 हो रही है, पता नहीं। 0 के साथ तो हम लोग डायरेक्शन की बात नहीं कर सकते, तो इसलिए सही नहीं है। बात करते हैं बिटवीन 0 एंड वी मैक्स की। तो देखिए 0 और वी मैक्स क्या हो सकता है कि इसके बीच में कोई वेलोसिटी मैंने चूज कर ली, यहाँ पर इस वाले पॉइंट पे जो वेलोसिटी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे पॉजिटिव एक्सट्रीम, यहाँ पे नेगेटिव एक्सट्रीम इसकी, और यहाँ पे मीन पोजीशन। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर इस वाले पॉइंट पर क्या हो जाएगा, वेलोसिटी किस तरफ होगी, डायरेक्टेड, इस तरफ डायरेक्टेड होगी। ठीक है, तो v वेक्टर इसको बोल देते हैं। लेकिन अब ये जब यहाँ से वापस ट्रेवर्स कर रहा होगा तो वेलोसिटी किस तरफ होगी, इस तरफ। तो इसका मतलब ये और ये इक्वल नहीं है, डायरेक्शन चेंज हो चुकी है। अब यही वाली वेलोसिटी हमें कब मिलेगी, जब ये यहाँ से इस तरफ आ रहा होगा। ठीक है, तो वेलोसिटी कैसी होगी, पॉजिटिव होगी, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में, और इस वाले पॉइंट पे जो मैग्नीट्यूड होगा वेलोसिटी का वो इसके इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि देखिए इसको मैं बोल देता हूँ कि ये a/2 पर है, मान लेते हैं। ठीक है, तो अब अगर मैं इसको कंपेयर करूंगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से, तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, इसको बोल देते हैं कि ये ऐसे सर्कुलर मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जहाँ पर ये जो इसकी दो एक्सट्रीमिटीज हैं, ये इसके डायमेट्रिकल पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो ये हो गए इसके डायमेट्रिकल पॉइंट्स, और ये वाला भी पॉइंट इसका डायमेट्रिकल पॉइंट हो गया एक। ओके, और ये जो है इसकी मीन पोजीशन, ये इसका सेंटर है। ठीक है, सर्कल का। तो यहाँ से क्या हो रहा है, इस पॉइंट पर लेट से ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट नहीं है ये। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट है, तो क्या हो जाएगा, इसकी वेलोसिटी इस पॉइंट पर कैसी होगी, जब ये इस तरफ मूव कर रहा है, इसका मतलब इधर से मूव करना इस तरफ स्टार्ट करेगा, तो इस तरफ होगी। तो ये वाला कंपोनेंट कौन सा है, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, तो ये इस तरफ है। और हमें पता है कि इसकी वेलोसिटी कैसे लिखते हैं, यहाँ पे एक्स की वैल्यू कैसे लिखते हैं, सबसे पहली बात तो ये हो जाएगा इसका r, और ये वाला एंगल मान लेते हैं थीटा है,
तो ये कितना हो जाएगा r sin थीटा। ठीक है, अब यहाँ से अगर इसको डिफरेंशिएट कर देंगे एक बार तो यहाँ से वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली ये थीटा पे डिपेंड कर रहा है, तो यहाँ पे थीटा इतना है, फिर उसके बाद ये यहाँ से जाएगा तो यहाँ से मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग ये जो थीटा है, ये थीटा इतना, ये थीटा कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। ठीक है, लेकिन इसकी डायरेक्शन कैसी हो जाएगी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की यहाँ पर, तो ये वाली बात सही नहीं है क्योंकि ये और ये वेलोसिटी सेम नहीं दे रहे क्योंकि डायरेक्शन अलग है। अब यही वाला थीटा मतलब a/2 कहाँ पे मिलेगा हमें, एक बार इस साइड में सर्कुलर मोशन के, तो इस पॉइंट पर कैसी होगी वेलोसिटी, इस पॉइंट पर वेलोसिटी होगी इसके अलोंग, तो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो ऐसे होगा। तो ना ये वाला सही है ना ये वाला सही है क्योंकि ये वेलोसिटी की डायरेक्शन ऑपोजिट दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इस वाले पॉइंट पर हम लोग देख सकते हैं कि ये वाला पॉइंट क्या है, थीटा है, थीटा एंगल पर है सॉरी, और वेलोसिटी ऐसे है, तो इसका जो कंपोनेंट आएगा वो सेम आएगा इसके। तो यही हम लोग बता रहे थे कि ये वाला कंपोनेंट ये वाला पॉइंट है, तो इसका मतलब क्या है कि इन दोनों के बीच की जो टाइम पीरियड है, जितना टाइम लगा इसको यहाँ से यहाँ पे आने में, वो टाइम पीरियड t नहीं है। तो ये वाली बात सही नहीं है कि ये टाइम पीरियड t होगा, क्योंकि हम देख चुके हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की एनालॉजी से कि ये सही नहीं है। और 0 से -v के लिए भी ऐसा ही होगा, सही नहीं होगा। तो बस यही करना था इस क्वेश्चन में। सो दैट्स इट, थैंक यू एंड नाउ यू लाइक द वीडियो। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।